नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे एक वीडियो में। और आज मैं लेके आया हूँ आपके पास, जी हाँ, एक बहुत ही अच्छी सी कार, छोटी सी कार, बहुत प्यारी सी कार। जी हाँ, आप देख रहे होंगे जिसको मैंने अभी कवर कर रखा है। मैं इसका आपको पर्दा हटा के दिखाता हूँ। और ये कार वो है जो 18 की एवरेज देती है। जी हाँ, 18 की एवरेज देती है पेट्रोल के अंदर। बहुत ही स्लिक सी, बहुत ही प्यारी सी कार है और बहुत सुंदर कार है ये। तो जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आज हुंडई का अपडेटेड मॉडल जो आया है वेन्यू का। जी हाँ, हुंडई वेन्यू की बात कर रहे हैं, जो बहुत ही सुंदर सी कार है और बहुत छोटी सी कार है। तो ये देखिए आप हुंडई का, आप इसके लुक वाइज बहुत ब्यूटीफुल कार बनाई है इस बार। बट हमें हुंडई ने कई सारे वेरिएंट दिए हैं, मतलब कुल मिला के कहूँ तो अगर इसने 8 वेरिएंट दिए हैं। अब उस 8 वेरिएंट में से अगर एक आम आदमी जिसकी ज़रूरत के हिसाब से गाड़ी चूज करना चाहे तो उसे कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, आप इस वीडियो को देख पाते तो जो 8 वेरिएंट हैं वो शुरू होते हैं 7,90,000 से शुरू कर दिया जाते हैं और वो जाते हैं कम से कम 15 लाख तक, 15-16 लाख तक जाते हैं। तो अब अगर कहा जाए कि कौन सा लिया जाए, क्या किया जाए और कैसे किया जाए, क्योंकि तो पहला है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप इसको ज़रूर कैलकुलेट कीजिए। जी हाँ, आपको गाड़ी के साथ कैसे बिहेव करना है, कैसे रहना है, ये आपका अपना है। तो जब आप इन चीज़ों को माइंड करेंगे तो फिर हम देख पाएंगे कि कौन सी गाड़ी आपके लिए अच्छी है। तो उससे पहले हम बात करें मैंने कौन सा वेरिएंट लिया, क्यों लिया, इसके बेनिफिट क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं, इसमें क्या कमियां, इसके क्या फ़ायदे हैं, या हिंदी अंग्रेजी में कहें तो उसको प्रॉन्स कौन कहा जाता है आजकल की दुनिया में। तो जो इसके मॉडल्स हैं, जो गाड़ी 790 से शुरू होती है एक्स शोरूम, इसके हैं HX2, HX4, HX5 प्लस 5 में S प्लस भी आता है इसका साथ ही, HX6, HX6T, HX7, HX8 और HX10। जी हाँ, इसमें 8 उतारे हैं वेरिएंट और 8 वेरिएंट उतारे हैं। तो ये बहुत सुंदर वेरिएंट उतारे हैं इसने। तो मैंने जो गाड़ी ली है वो ली है HX4। जी हाँ, HX4 का आज हम रिव्यू कर रहे हैं। HX4 का रिव्यू क्यों कर रहे हैं, ये इनमें क्या फ़र्क है बाकियों से और क्यों किया है, क्योंकि देखो जो HX2 आपका है वो तो बहुत ही बेस है, तो बेस मॉडल है, तो उसमें बहुत स्टैंडर्ड कार्टन एयर आते हैं सभी वेरिएंट के साइड और कार्टन एयर बैग स्टैंडर्ड हैं। तो HX4 क्या है, उससे एक टॉप वाला है। इसकी जो पर आप ये देख पा रहे होंगे, इसकी जो टच स्क्रीन का जो फीचर है वो अल्टीमेट है, बहुत स्लिक है, बहुत स्मूथ कर रखा है। तो हुंडई ने वाकई काम किया है, अभी थोड़ा बहुत और काम करना चाहिए। हुंडई की गाड़ी मैंने बहुत बार टाइम के बाद चलाई है, तो एक जो डिफरेंस है हुंडई की गाड़ी में अब वो दिखता है। डिस्प्ले बहुत सुंदर बना रखा है। तो हम बात करें HX4 की, तो इसमें आपको ना रियर डिफॉगर, TPMS और ओवर माउंटेड इन डेडिकेटेड जैसे फीचर भी शामिल हैं। इसके केबिन में बहुत प्रीमियम टोन में बदल दिया गया, प्रीमियम लगती है गाड़ी, आपको लगती नहीं है कि आप बेस से एक ऊपर चला रहे हो। बाकी आप जैसे चलते चलाओगे तो इसमें बदलाव तो चला है, और इसलिए इसको हमने वैल्यू फॉर मनी कहा है। तो मैंने बहुत सारी गाड़ियों को देखने के बाद इस गाड़ी का रिव्यू करना चाहा है, क्योंकि ये वो गाड़ी है जो आम लोगों के लिए बहुत ही सूटेबल है और कम बजट के अंदर आपको पूरी लग्जरी के साथ गाड़ी आती है। जी हाँ, तो एक अगर जो मिडिल क्लास फैमिली है जिसको गाड़ी चाहिए और उसका बजट नहीं बन पा रहा, तो कम बजट में सुंदर सी गाड़ी वेन्यू है, उसमें भी HX4। जी हाँ, HX4 अब इसमें इन्होंने बहुत सारे चेंजेस कर दिए हैं, बहुत सुंदर बना दी हैं। और तो उससे पहले हम बात करें तो अब आप देख पा रहे होंगे इसके जो स्क्रीन टच स्क्रीन है, तो इसको मैंने जो टेस्ट किया है, इसको 432 किलोमीटर चलाया है और फुल टैंक में ये चलती है 426 के रेंज दिखाती है। तो इसने जो मुझे एवरेज दिया है, जो मैंने फर्स्ट टाइम में बिना सर्विस के शोरूम से लेने के बाद जो मैंने टेस्ट करके दिया है, तो ये मुझे देती है, यहाँ दिखा 12.9 की। जी हाँ, कहीं कहीं ये 18 दिखा रहा था, पर अभी इसने दिया 12.9 का मुझे एवरेज दिया है, ला के दिया है। आपके सामने मैंने इसकी डिस्प्ले दिखा रखी है, आप इस डिस्प्ले को देख के समझ पा रहे होंगे। अभी हम चले कितना है, 399.1 किलोमीटर चले हैं और
टोटल टेम्परेचर दिखा रहा है इस पर 432 किलोमीटर, और अभी रेंज उतनी बची हुई है मेरे पास। तो ये इसका डिस्प्ले है, ब्लू और ऑरेंज में आता है। इसमें पार्किंग भी है, पार्किंग की फैसिलिटी आपको मिलती है। तो जो फीचर वाइज गाड़ी बहुत सुंदर बना रखी है, बहुत अच्छी बना रखी है। अगर आप इसका कुछ भी अगर ढक्कन खुला रह जाता है, कोई सा भी कहते हैं, या गेट खुला रह जाता है, तो ये टें टें एक अलग सी ही आवाज़ निकालना शुरू कर देती है। और जो आजकल ये जो सेफ्टी फीचर्स के नाम पे बहुत अच्छा किया जा रहा है कि ताकि आपको सेफ्टी पूरा फीचर्स मिले और आप अवेयर रहें गाड़ी के साथ। तो गाड़ियाँ भी यूँ कहूँ कि अब बहुत स्मार्ट हो गई हैं, पहले वाली गाड़ियाँ नहीं बची हैं जो होती थी ठीक है जी चल रही हैं। तो गवर्नमेंट ने नॉर्म्स चेंज किए हैं, स्टैंडर्ड चेंज किए हैं। स्टैंडर्ड नॉर्म्स चेंज करने के बाद गाड़ी मालिकों को और गाड़ी बनाने वाली कंपनियों को अपने ऊपर बहुत काम करना पड़ रहा है, और अब इसीलिए गाड़ियाँ थोड़ी सी कॉस्टली करेंगे। तो जिसमें सेफ्टी को हर गवर्नमेंट ने मेन कर दिया है। तो जब सेफ्टी मेन कर दी गई है तो ये चीज़ें इनको संभालना ज़रूरी हो गया है। तो मैंने जैसे आपको बताया इसके 8 वेरिएंट आते हैं। इसका टॉप HX10 है, और हम जो इसमें वेरिएंट को दिखा रहा हूँ, आप देख पा रहे होंगे, ये HX4 को मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये लाइटें हैं इसमें 2 इसके पीछे आगे और पीछे, और आगे की लाइटें दोनों, अगर आगे की लाइट ऑन करते हो तो पीछे लाइट भी बाय डिफ़ॉल्ट चलती है। इसका इंजन है 1.2 लीटर का इंजन है इसका, ये टर्बो के साथ भी है। जो तो ये बहुत K12 इंजन के साथ आता है, मतलब। और इंजन में जो पहले की कॉम्पैक्ट गाड़ी देखो तो इसमें जगह कम होती थी, इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्शन नहीं है, इसमें खुली खुला इंजन है, बहुत स्पेसियस है गाड़ी। आप इसको देखेंगे तो बहुत स्पेसियस गाड़ी है ये। और क्वालिटी वाइज मुझे ऑन अ पर्सनल लेवल बहुत समझ में आती है ये आई है, क्योंकि अब क्वालिटी काफ़ी इम्प्रूव कर दी गई है। तो कोरियन कंपनियां भी अपनी क्वालिटी को और लुक को अब इम्प्रूव करें, बहुत सुंदर। देखो सुंदर तो हमेशा से ही थी हुंडई की गाड़ियाँ, बहुत अच्छी थी, मतलब। तो ब्यूटिफिकेशन में तो इनके पास कोई कमी है ही नहीं। हाँ, एक जो कॉर्नर था, ग्रे कॉर्नर, जहाँ पे इनकी सेफ्टी था, वो सेफ्टी भी अब इनको काफ़ी इम्प्रूव करते गई हैं लोग, और बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर दिया गया है। आप इसका देख पा रहे होंगे 1.2 लीटर का इसका इंजन, 1.2 लीटर का इंजन जिसकी आती है 1197 डिस्प्ले, 4 सिलेंडर का पेट्रोल है, और 82 bhp की शक्ति देता है। कितने पे? 114 Nm पे, जो 5 स्पीड मैनुअल के साथ आता है। इस गाड़ी के अंदर जो आते हैं 6 एयरबैग्स आते हैं, EBD आता है, ABS आता है, टायर प्रेसिंग मॉनिटर सिस्टम आता है, और रियर पार्किंग कैमरा आता है। जी हाँ, ये सब चीज़ें इस गाड़ी में मिलती हैं। हम बात कर रहे हैं HX4 की। तो इसका जो और 10.25 इंच का इन्फोटेनमेंट म्यूजिकल सिस्टम आता है, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल प्ले, टाइप C की USB पोर्ट्स आते हैं आगे पीछे की तरफ है, और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आता है इसका। ये मैं आपको इसका डिग्गी दिखा रहा हूँ, स्पेयर व्हील आता है, टूल्स के हैं इसके साथ साथ, आप ये देख रहे होंगे। तो ये एक फुल साइज़ का स्पेयर व्हील आता है, ऐसा नहीं है कि जो जर्मन कारों की तरह स्पेयर व्हील छोटे होते हैं, नहीं, इसका फुल साइज़ का स्पेयर व्हील आता है जो आप लगा के और कंटिन्यूशन चला सकते हैं। ये वो दूसरे वाले नहीं है। तो ये गाड़ी आप वीडियो देखें, हाँ, और इसमें बूट स्पेस बहुत ज़्यादा है। अगर बूट स्पेस की बात करो तो बूट स्पेस, और आप बीच वाली सीट को खोल दीजिए तब तो मतलब आप एक आदमी लेट सकता है बड़े प्यार से। इसमें बहुत ज़्यादा बूट स्पेस दिया है इस बार गाड़ी में, बहुत ज़्यादा बूट स्पेस है। बूट स्पेस इतने लीटर और उतने लीटर कहने का, ये PDI के डॉक्यूमेंट्स हैं। PDI आप अपनी गाड़ी को ज़रूर चेक कीजिए। और ऑटोमेटिक और भी मिरर्स आते हैं, आप जिन्हें अंदर से कंट्रोल कर सकते हैं। आप एक पुश से खोल दीजिए, एक पुश से बंद कर लीजिए ये। और डैश पे आपके हैंडल पे इसके कंट्रोल्स आते हैं। मतलब बहुत सुंदर ही बनाई है गाड़ी को, बहुत इम्प्रूवमेंट कर दिया। तो अब आप अगर जाते हो तो ये आप इसको ले सकते हो। देखिए रेड वाला जो आपको दिखा रहा है, तो मैंने डिग्गी खोली होती है। ये जब भी गेट खुला होता है तो आपको ये दिखाता है कि हमें रेड का उस जोन को रेड में दिखाता है, ताकि आपको समझ में आ जाए, ड्राइवर को समझ में आ जाए कि भाई अभी गाड़ी ये चीज़ है। और एक अलग सी आवाज़ है इसके साथ। तो ये आप
देख पा, जब दरवाजे खुलते हैं तो और जैसे बंद होते हैं सारे दिखा रहे हैं। तो ये अब ये चीज़ें मतलब बहुत अच्छा कर दिया गया, बहुत एडवांसनेस लेके आ गई हैं गाड़ियों के साथ। अब आप गाड़ी की क्वालिटी देख रहे हैं, गाड़ी का रंग वाइट कलर है, हमें जो पर्सनल लेवल वाइट पसंद आता है। बहुत ही स्लीक और बहुत ही सुंदर बना दिया गया है। आज मैंने आउटडोर इसकी रिव्यू नहीं किया है क्योंकि आज मौसम अच्छा नहीं है, बारिश हो रही है, तो इसीलिए इंडोर पे ही करना ज़्यादा अच्छा समझा इसको। ये इसके स्विचेस हैं जो आपको हाई लो हाई चलने के लिए है। ये जो आपके रेंज वाइपर हैं वो चीज़ है। ये लाइट का ऑप्शन है और ये इंडिकेटर और इन सब का डिमर है। मतलब चीज़ें देखिए कितना स्लीक सा बना रखा, बहुत सुंदर सा बना रखा है, देखने में बहुत सुंदर लगता है। तो गाड़ी को वाकई कंपनी ने काम किया है और बहुत सुंदर बनाया है। तो ये मेरे हिसाब से तो ये वेरिएंट काफ़ी अच्छा है और बहुत लेने लायक वेरिएंट है और वैल्यू फॉर मनी है इस गाड़ी की। बाकी आप क्या कहते हैं, आपको क्या लगता है, आप कमेंट में बताइएगा। आप देख रहे हैं अरविंद बात कही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। हाँ, और एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखिए और हो सके तो एक लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो इसका जो फ्यूल टैंक है, अगर गाड़ी में एक खासियत है कि अगर इग्निशन ऑन है तो आप फ्यूल टैंक को नहीं खोल सकते हैं। जी हाँ, अगर इग्निशन ऑन है तो आप फ्यूल टैंक को नहीं खोल सकते हैं। ये मैंने इसके बाहर का दिखाया है। देखने में गाड़ी बहुत सुंदर है, लगती नहीं है कि छोटी कार है। जो लुक वाइज है बहुत ही बोल्ड लुक आता है गाड़ी का, बहुत बड़ी गाड़ी लगती है। अब तो इन्होंने अंदर से गाड़ी स्पेशियस लगती है, आपको कोजीनेस नहीं लेके आती है। मैंने एक बीच में गाड़ी देखी थी, हाई एंड गाड़ी थी, बट बैठने के बाद बड़ी कोजीनेस फीलिंग दे रही थी। ये गाड़ी हमें आसपास नहीं मिली है, तो ये इसके लिए मुझे काफ़ी दूर जाना पड़ा है, वहाँ पे जाके इसके रिव्यू किया है। जो इसके जो प्रोजेक्टर लैंप है इसमें थोड़ा सा और ब्राइटनेस होना चाहिए था, जो मुझे लगता है, क्योंकि नाइट में कहीं ना कहीं ये चीज़ें उतना मुझे फील गुड नहीं देती है जब हम उस रोड पर चलते हैं जो दोनों जिस बीच रोड पे डिवाइडर ना लगे हों। तो ये थोड़ा सा टफ हो जाता है मैनेज करना, कॉर्नर दिखाना है इसके साथ। पर बाकी सब बहुत अच्छा है। DRL लाइट लगी हुई है, गाड़ी बाकी लोगो बहुत स्लीक है, बहुत सुंदर बना रखा है। वाइट कलर जो मेरी फेवरेट है, अगर मुझे पर्सनली पूछा जाए तो वाइट कलर बहुत अच्छा है। मैं गाड़ियों में अगर आपको लेना होता है तो मेरी प्रेफरेंस पूछो तो वाइट कलर लिया जाता है। वाइट सिंपल और सोबर गाड़ी अच्छी लगती है, लो मेंटेनेंस गाड़ी होती है, बड़े प्यार से सफाई कर सकते हो आप। बाकी आपके ऊपर डिपेंड है। ये इसका 2 चाबियाँ आती हैं, ये HX4 है, ये हमने ली है। तो ये मैं आपको HX4 के बता रहा हूँ। गाड़ी बाकियों से अगर कंपेयर किया जाए तो बहुत सुंदर गाड़ी है। ये नाइट में कैसे लगती है जब लेने के बाद, ये इसका नाइट का व्यू है। देखिए बहुत स्लीक गाड़ी है, बहुत सुंदर गाड़ी है। फ्यूल टैंक 3700 रुपये में भर जाता है, 3700 से 3800 रुपये में आपका फ्यूल टैंक इसका भर जाता है। ये आप इसका रिव्यू देख पा रहे हैं। गाड़ी रात को मुरादाबाद के अंदर हम थे, हम इस गाड़ी को लेके हरिद्वार गए। हरिद्वार जाके हमने कहा नई गाड़ी के साथ हरिद्वार में गंगा की डुबकी जरूर लगाए। एक तो माघ का मेला चल रहा है, तो आप माघ मेले में 2 काज वाली सिस्टम है, वही किया है। आप गाड़ी देखिए कि इसका रात का लुक है। और रात में जब हम चल रहे हैं अल्टीमेट लगती है, बहुत सुंदर लगती है गाड़ी, ये मानिए। स्पीड कंट्रोल 120 तक तो इसको मैंने चलाया इस रोड में जिस पे आप जो अभी देख पा रहे हो, 120 तक। बहुत स्टेबल गाड़ी है, बहुत स्टेबिलिटी है, कोई वाइब्रेशन नहीं है, कोई लैकेज नहीं है। हाँ, थोड़ा सा जब आप अगर स्पीड कम करके इसको बड़े गियर में ही उठाते हैं तो कुछ सेकंड के लिए लैकनेस आती है। इंजन पता चलता है आपको कि जोर लगा रहा है या कुछ मिस कर रहा है, वो चीज़ें इम्प्रूव करनी चाहिए। और ये लाइट का थोड़ा सा इनको और फोकस करना चाहिए। कॉर्नर पे थोड़ा सा डिमनेस लेके आती है जब आपके सामने से गाड़ी आती है। कि अब कहानी क्या है, अब आजकल सबके पास हेलोजन्स हैं, हाई बीम्स हैं, तो इसमें थोड़ा सा इसकी लाइट में फोकस करना चाहिए, तो उससे इम्प्रूवमेंट होती है। और कुछ गलती हम लोगों की भी होती है, क्योंकि हम लोग
सब लोग हाई बीम पे गाड़ी चलाना पसंद करते हैं, लो बीम पे जानते ही नहीं है कि चलाना भी होता है। अगर मैं आपसे इस बात को कहूँ कि अगर मैं 90% लोगों से पूछा जाए कि हाई बीम क्यों होती है, लो बीम क्यों होती है, तो करेक्ट आंसर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे सबको ये लगता है कि अगर आपको गाड़ी चलानी है तो हाई बीम पे चलानी है, लो बीम का कोई सिस्टम ही नहीं है। तो ये इसका इंजन है, 1.2 लीटर का मैनुअल है जो हमारे पास है, और कंपनी क्लेम करती है 18.5 की। तो इसने मीटर में हमने भी देखा 18.5 दिखा रहा था ये, बट जो एवरेज ओवरऑल निकाली है इसने 12.5 निकाली है। तो कुछ हो सकता है कि नई गाड़ी है तो सर्विस के बाद खुल के है, या इतनी ही हो, क्या है क्या नहीं है, तो उनकी कंडीशन जो वो टेस्टिंग होती है अलग होती है, और जब ग्राउंड पे गाड़ी आती है तो उनकी टेस्टिंग अलग होती है। तो ये इंजन आपके साथ आप इंजन देख रहे हैं, ऑन करके दिखा रहा हूँ आपको। तो अगर आपको नॉन टर्बो गाड़ी लेनी है और आप सिटी के यूज के लिए गाड़ी लेना चाहते हैं तो ये गाड़ी बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है, और बहुत प्रीमियम लुक के साथ आती है आपको गाड़ी। बाकी आपकी अपनी राय है, तो आप क्या कहते हैं आप मुझे कमेंट जरूर दीजिएगा। ये आप इसका अंदर का डिस्प्ले देख सकते हैं। तो सीरियसली अगर टू बी वेरी फ्रैंक मैं कहूँ तो मुझे गाड़ी बहुत पसंद आई, फीचर वाइज बहुत अच्छी गाड़ी है, और हुंडई ने काफ़ी काम किया है इन चीज़ों पे अपने पे आके। टेक्नोलॉजी वाइज जो डिस्प्ले है जो या बहुत अच्छा है, जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो बहुत सुंदर है, और जो लाइटिंग है, लाइटिंग पार्ट और जो अंदर का टोन है इसका वो अल्टीमेट है। आपकी आंखों को शांति देता है, आपको बोर नहीं करता है, एक फ्रेशनेस नई लुक के साथ लेके आता है कि हाँ भाई कुछ नया है, इसमें कुछ नयापन दिखाता है। तो ये थोड़ा सा अच्छी चीज़ें हैं। तो कम बजट अच्छी गाड़ी, जी हाँ कम बजट में अच्छी गाड़ी वेन्यू, हुंडई की वेन्यू। मॉडल 8 मॉडल है। कौन सा मॉडल लेना चाहिए? HX4 क्या आता है? 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ आने वाला, वैल्यू फॉर मनी, मैनुअल ट्रांसमिशन आप में आता है, मैनुअल ट्रांसमिशन। ये आपके इसके डिस्प्लेज हैं। एसी बहुत अच्छा है, हीटर भी बहुत अच्छा है, जो चला के मैंने सारे टेस्ट किया है, और अल्टीमेट चीज़ है एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले के साथ आता है, जिसमें रिवर्स पार्किंग कैमरा जैसी खूबियाँ भी आती हैं। 10.25 इंच का टच स्क्रीन आता है, 6 एयर बैग्स आते हैं इस वेरिएंट के साथ। कीमत 8,90,000 शुरू होती है, और ये आपको 10:30-11 के आसपास आके पड़ती है घर में। तो बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत है। तो जो हमें चाहिए, जो से आपकी ये सारी रिक्वायरमेंट पूरी करती है, सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स आपकी पूरी कर रही है, प्लस स्पेसियस दे रही है, लग्जरी आपका रिक्वायरमेंट पूरी कर रही है। इसीलिए मैंने इस पर्टिकुलर मॉडल को चूज किया है, SX4 को। कई मॉडल, सारे मॉडल देखने के बाद किया है कि एक आम आदमी की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी हो जाए, और उसे एक लग्जरी फील भी दे, ना कि उसे एक आउटडेटेड फील दे। तो जी हाँ, एक नयापन गाड़ी के साथ है, नयापन लेके आई हुई है, कम बजट में अच्छी चीज़। बस इसमें कमियां क्या हैं? एलॉय नहीं आता है, सनरूफ नहीं आता है। तो सनरूफ मेरे हिसाब से इंडिया में जो मुझे पर्सनल लेवल पर लगता है कि सनरूफ का कहीं यूज है नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ पे मिट्टी इतनी होती है कि आप सनरूफ के साथ ड्राई क्लीनिंग का खर्चा भी अपने ऊपर लेके चलिए। हाँ, एलॉय व्हील की कमी है। एलॉय व्हील आप मार्केट से लगवा सकते हैं, या चाहें तो एक ऊपर ले सकते हैं, बट बिना एलॉय व्हील के भी बहुत सुंदर है। कुछ ऐसा है नहीं इसके साथ जो की ज़रूरत पड़े। बाकी आपकी अपनी अपनी सोच है, आपको क्या लगता है, कैसा लगता है, ये आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप देख रहे हैं अरविंद बात कही, और ये वीडियो कैसी लगी हो, आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आज हमने किया है इसको, अगर मैं जो इसकी हम बात करें कि कितना इसमें वो आता है बूट स्पेस, तो बूट स्पेस बहुत ज़्यादा है। आप बड़े प्यार से इसके अंदर 2 बैग रख सकते हैं। अगर 60-40 सीट फोल्डिंग कर दें तो वो आप 5-6 बैग रख लीजिए इसमें सेफ्टी से। और उससे पहले आप गाड़ी कोई भी हो,
सेफ्टी से चलाएं। लाइफ आपकी है, ज़िंदगी आपकी है। गाड़ी दोबारा सही हो सकती है, पर आप अपनी लाइफ के साथ कोई मजाक ना कीजिए, क्योंकि जान है तो जहान है। गाड़ी भगाइए, भगा सकते हैं, खूब भगाइए, पर उतनी ही जितनी आप कंट्रोल कर सकें। रनिंग में गाड़ी बहुत अच्छी है, कोई वाइब्रेशन नहीं है। मैंने खुद इसको टेस्ट किया है, 120 तक जाती है, बड़ी स्मूथली जाती है और आपको फील भी नहीं होता कि 120 तक जा रही है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा अपने कमेंट में बताइएगा। चार्जिंग केबल आप सब देख, ये चीज़ें हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वंदे मातरम।